तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टेनोग्राफी ट्यूटोरियल बाय संदीप सर। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि स्टेनोग्राफी का बेसिक जो पार्ट है वो कवर किया था कि बेसिक में क्या होता है, कितने दिन लगते हैं और जॉब कहाँ कहाँ पे जॉब लोकेशन रहती है और गवर्नमेंट सेक्टर में कितना जो है इम्पोर्टेंस है इसकी। तो इस तमाम बातों पर अपन ने डिस्कशन किया था। आज हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, स्टेनोग्राफी इंग्लिश। स्टेनोग्राफी इंग्लिश। तो सबसे पहले क्या है, देखो किन किन चीज़ों से बनते हैं। सबसे पहले देखो कॉन्सोनेंट, वोवल्स और डिप्थोन्स। कॉन्सोनेंट होते हैं 24 कॉन्सोनेंट होते हैं। कितने? 24। वोवल्स होते हैं 12 और डिप्थोन्स होते हैं 4। ये चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। कौन कौन सी? कॉन्सोनेंट्स, वोवल और डिप्थोन। जैसे अपन स्टार्टिंग में पढ़ते आए हैं, देखो बेसिक से लगे थे जब बेसिक एजुकेशन थी कि कॉन्सोनेंट और वोवल दोनों मिलेंगे तो क्या बनेंगे? शब्द बनेंगे। यानी कि ये थे व्यंजन और स्वर। ठीक है, स्वर और व्यंजन दोनों मिल जाते हैं तो शब्द बनते हैं। उसी प्रकार शॉर्ट हैंड में है जो हम इनके शब्द बनाएंगे। ठीक है ना, किनका ज्वाइन करके? कॉन्सोनेंट और वोवल्स को ज्वाइन करके शब्द बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो पार्ट टू पार्ट चलना है। ठीक है ना, जो मैं आपको ये पार्ट करवा रहा हूँ, यानी कि फर्स्ट जो लेसन करवा रहा हूँ, ये न्यू ईरा शॉर्ट हैंड की बुक आती है एक। आपको कल की वीडियो में है ना, सेकंड वीडियो में जो क्लास सेकंड रहेगी उसमें है जो बुक की पिक मैं दिखा दूंगा, यानी कि फ्रंट पेज है ना, कवर पेज, वो आपको दिखा दूंगा। आप वो बुक परचेज कर लेना। बस सिर्फ आपको वही काम करना है कि बुक परचेज करना है, उसके आपको अच्छे से जो टॉपिक होंगे वो क्लियर होते जाएंगे साथ के साथ। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आए। 24 कॉन्सोनेंट व्यंजन होते हैं शॉर्ट हैंड में, और स्वर वोवल्स है जो 12 होते हैं, और डिप्थोंग्स है जो 4 होते हैं। ठीक है, ये द्विस्वर होते हैं। द्विस्वर यानी कि दो स्वर एक साथ आ जाएं। ठीक है, अब देखो 24 कॉन्सोनेंट में है ना, अपन 6 कॉन्सोनेंट करेंगे पहले। फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट। देखो फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट हैं जो कौन कौन से रहेंगे, देखिए पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे फर्स्ट आया पी, बी, टी, डी, चे और जे। ठीक है, अब देखो ये तो है अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्या है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट है पी बी टी डी चे जे, है ना। अब इनका शॉर्ट एंड में साइन क्या रहेंगे, देखो साइन। साइन क्या रहेगा? पी जो है ना, इसका ये रहेगा, बी का जो ये रहेगा, और टी है जो ये, और डी है जो ये रहने वाला है, और जे है जो ये रहेगा, और जे है जो ये रहेगा। ठीक है, अब देखो बेटा, इन दोनों में आपको ये दोनों पेयर हैं, 3 पेयर है, पीबी पेयर है, टीडी पेयर है, और जे पेयर है। अब एक पेयर में एक कॉन्सोनेंट तो लाइट रहेगा और एक कॉन्सोनेंट है जो डार्क रहेगा। अब पीबी में से पी अपन ने क्या लिखा है? लाइट लिखा है, लाइट रहेगा। ठीक है, और बी है जो डार्क रहेगा। ठीक है, ये जो स्ट्रोक है ना, देखो शेप दोनों की सेम है, लेंथ भी सेम है। ठीक है ना, लेकिन ये लाइट रहेगा, ये डार्क रहेगा। उसके बाद में टी है जो लाइट रहेगा, देखो डी डार्क रहेगा,
और चे जे दोनों पेयर है, चे है जो लाइट रहेगा और जे है जो डार्क रहेगा। देखो अब इनको याद कैसे करना है, पी बी टी डी चे जे, 5-6 बार बोलोगे ना ये याद हो जाएगी, 6 कॉन्सोनेंट ही है ये याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो पी बी टी डी चे जे, पी बी में से पहला पी है जो लाइट, बी डार्क, टी लाइट, डी डार्क, चे लाइट और जे डार्क। अगर ऐसे याद ना हो तो देखो दूसरा हमारे पास तरीका ये है कि पी हल्की साउंड दे रहा है तो लाइट, हल्का ही साइन आएगा इसका, और बी है जो बोल्ड साउंड दे रहा है, बी जब बोलते हैं देखो पी बोलते हैं हल्की साउंड निकलती है मुंह से, और बी बोलते हैं बोल्ड साउंड निकलती है तो बोल्ड, टी हल्की साउंड निकलती है और डी बोलते हैं तो बोल्ड साउंड आती है तो बोल्ड डी, चे बोलते हैं तो हल्की साउंड और जे बोलते हैं तो बोल्ड साउंड आती है, ठीक है। तो अब देखो इनको पढ़ना कैसे है, पी को पी ही पढ़ेंगे। देखो अब आप सोच रहे होंगे पी को तो पी पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, लेकिन कुछ एक चेंज है, देखो आप देखते जाओ, टी डी। अब इसको आप अगर पता ना हो तो सी एच पढ़ो, लेकिन इसको पढ़ना क्या है, चे पढ़ना है। जब भी सी एच किसी वर्ड में यूज होगा तो चे की साउंड देगा और जे को जे पढ़ना देगा, ठीक है ना। ऐसे और जो आगे वाले कॉन्सोनेंट आने वाले हैं ना उनमें कुछ चेंज होगा, जो जो जिसके लिए अपने को ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पी पढ़ेंगे, बी टी डी चे जे, इस प्रकार इनको याद करना है, ठीक है ना। अब बात आती है देखो कि इनकी ये जो स्लाइड कितने हैं, ये स्लाइड कितने रखने हैं। देखो अपने हाथ से मैं तो सिंपल से एक तरीके से आपको बताऊंगा। देखो कोई आपको कहेगा ये 90 का कौन बनेगा, कोई कहेगा 35 का बनेगा, 30 का बनेगा, ठीक है ना, 45 का बनेगा, ये सब है ना, इन चक्करों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप है ना कोई भी अपने हाथ से एक सर्कल लगाना और इसको ये काटना, ठीक है, और ये काटा और ये काटा, ठीक है ना। जो ये सॉरी थोड़ा गलत हो गया, ये यहाँ पे बनाते हैं, पेन से बनाते हैं, ये काट दिया, ये और ये और ये। देखो शेप क्या है कि इसको कितना स्लाइड रखना है। देखो पी आया ना तो पी पी बी, ये वाला जो है ना, ये जो कौन जा रहा है ना, ये पी और बी है। अगर लाइट कर दिया, शेप समझा रहा हूँ आपको, समझ आ रहा होगा, ये शेप रहेगी यानी कि इसके बराबर ये शेप रहेगी। पी बी है, अगर लाइट कर दिया तो पी, अगर डार्क कर दिया तो बी बन जाएगा। उसी प्रकार देखो चे और जे है, कौन सा, ये वाला चे और जे, यानी कि शेप क्या रहेगी, ये वाली, ठीक है। लाइट कर दिया तो चे और डार्क कर दिया तो जे रहेगा। इसी प्रकार जो ये बिल्कुल जो 90 डिग्री का कोण है ना, ये रहेगा टी और डी, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। ये तो है इनकी शेप। अपने हाथ से कोई भी सर्कल लगाना, कोई भी बड़ी छोटी कोई भी सर्कल लगाना, सिर्फ आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा कितना क्या कितना स्लाइड रहेगा, किस शेप में बनेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो क्या चीज़ है। अब ये यहाँ तक आपने ये किया, अब इनकी लेंथ की बात आती है कि लेंथ क्या रहेगी, लेंथ क्या रहेगी। लेंथ है ना, जैसे अपन ने कोई भी, आप किसी भी रजिस्टर किसी भी कॉपी में काम कर रहे हो ना, ठीक है, ये 3 लाइनें लगानी है, 1/3 रहता है। कोई भी कॉन्सोनेंट होता है ना उसका 1/3 रहेगा, लाइन का 1/3, पूरी लाइन के टच होना चाहिए नीचे और ऊपर 1/3। 19-20 का अगर फर्क भी आ रहा है ना, 19-20 का स्ट्रोक में, मान लो 1/3 ये आ रहा है और अपना थोड़ा सा ये ऊपर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारा बेसिक करवाऊंगा और आपको स्पीड पे लेके आऊँगा मैं, 100+ की स्पीड, 120 तक आपको स्पीड पे लेके आऊँगा मैं, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है ना। तो लेंथ क्या रहेगी, 1/3 रहेगा। कोई भी है ना, इसको सॉरी यहाँ से काटो, ये एक लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, यानी कि लाइन का 1/3 लेंथ रहेगी सभी 24 कॉन्सोनेंट की। इन कॉन्सोनेंट की नहीं, पूरे 24 कॉन्सोनेंट की यही लेंथ रहने वाली है, ठीक है ना। अब PBTD है ना, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करोगे, जैसे देखो P लिखा तो P की आपने क्या किया है कि P की प्रैक्टिस करोगे आप, P P P, यहाँ पे P लिखा, यहाँ पे P, ये प्रैक्टिस आपको करनी है। फिर इसके नीचे यहाँ पे लिखना है, बिल्कुल इसके नीचे नहीं लिखना है, यहाँ पे बीच में P P P ये लिखना है। ये हाफ पेज तो PP का, और हाफ पेज में आगे क्या करना है, एक पेज पे 2, यानी कि यहाँ तक P आ गया और नेक्स्ट है जो यहाँ तक पेज में है, जो B आ जाएगा। ऐसे प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है ना। जैसे
हाफ में यहाँ पे P लिख दिया, और नेक्स्ट है जो आपने B लिखा, नेक्स्ट में B लिखा, तो यहाँ पे B डार्क होना चाहिए। अगर लाइट करोगे तो PB में फ़र्क नहीं समझ पाओगे, सिर्फ फ़र्क यही है कि P लाइट है और B है जो डार्क रहेगा। यहाँ तक आपकी बात है जो अच्छे से समझ आई होगी आपको, ठीक है ना। जैसे देखो बेटा, इनमें पे का, इसका P का प्रयोग है ना, P का प्रयोग जैसे पे वर्ड आ गया, ठीक है ना, बे आ गया, तो देखो P का प्रयोग हो रहा है, सॉरी पेड लगा लो, ठीक है ना, पेड वर्ड आ गया, तो देखो पी आ रहा है ना, पी की साउंड, इस प्रकार की साउंड जिन वर्डों में आएगी वहाँ पे पे का यूज करेंगे। बे आ गया, ठीक है, बे वर्ड लिया अपन ने, तो इसमें किसकी साउंड आ रही है, बी की आ रही है, तो बी कॉन्सोनेंट अपन इसमें लगाएंगे। इस प्रकार की साउंड जिन वर्डों में आएगी, सिर्फ इसी में नहीं, इन प्रकार की साउंड जिन भी वर्डों में आएगी वहाँ पे अपन इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में देखो टी आया, जैसे अपन ने लगा दिया 8 वर्ड, ठीक है, 8 वर्ड लिखा अपन, 8 में देखो टी की साउंड आ रही है। इस प्रकार की जिन भी वर्डों में साउंड आएगी वहाँ पे अपन इस टी का, लाइट टी का यूज करेंगे। उसी प्रकार वर्ड आया देखो डे, डे में क्या है, देखो डी की साउंड आई है। अब कौन सा कॉन्सोनेंट यूज करेंगे, ये वाला डार्क डी, डार्क डी यूज करेंगे। उसके बाद में देखो चे आया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना, आगे अपन ने वर्कआउट कर रखा है, तो चे की साउंड आएगी ना, देखो वर्ड आया चेस्ट, चेस्ट वर्ड आया। अब यहाँ पे चे की साउंड आ रही है ना, तो कौन सा कॉन्सोनेंट यूज करेंगे, ये लाइट, जैसे जस्ट वर्ड आया, देखो जस्ट, जे की साउंड आ रही है, तो कौन सा कॉन्सोनेंट यूज होगा, जे। तो इनकी है ना, अब क्या करना है आपको, आपको इन सब की है ना प्रैक्टिस करनी है डियर, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको कि पी बी है ना, पी यहाँ पे लिखा, बी यहाँ पे लिखा, पी के आगे ऐसे लिखते जाओगे, पूरा हाफ पेज इनसे भर दोगे। नेक्स्ट है जो बी आएगा, बी से पूरा पेज भर दोगे, यानी एक पेज पे 2 कॉन्सोनेंट हो गए। फिर नेक्स्ट टी डी की प्रैक्टिस करने के लिए आपको नेक्स्ट पेज पे जाना होगा, फिर चेजे की प्रैक्टिस के लिए फिर नेक्स्ट पेज पे जाना होगा, ऐसे करके 3 पेज का काम है ये वर्कआउट आज का आपका रहेगा। और कल है जो अच्छे से आप वोवल करेंगे, ठीक है ना, वोवल स्टार्ट कर दें कल से। पहले 6 कॉन्सोनेंट करने ज़रूरी थे, देन है जो धीरे धीरे ये 6 कॉन्सोनेंट आए, फिर स्टेप बाय स्टेप 8 कॉन्सोनेंट आ जाएंगे, फिर 8 कॉन्सोनेंट आए, ऐसे ये सीरीज चलती रहेगी। और साथ में है जो वोवल भी है जो इसके चलते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये बात समझ में आई होगी आपकी। लेंथ अपनी होगी, लेंथ कितना बताया था कि लेंथ था 1/3 रखना है लाइन का, एक बार रिवाइज करा दें। देखो फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, पी बी टी डी चे जे, ठीक है, दोनों पेयर है, पी बी पहला लाइट रहेगा और बी है जो डार्क रहेगा, टी डी पेयर है, टी लाइट रहेगा, डी डार्क रहेगा, चे जे पेयर है, चे लाइट रहेगा, जे डार्क रहेगा, ठीक है। यूज कहाँ के करेंगे, जैसे आ गया पढ़ेंगे क्या, पी बी टी डी चे जे, ऐसे याद होने चाहिए अपने, पी बी टी डी चे जे, ठीक है ना। पेड आ गया, इस प्रकार के साउंड में पी का यूज, बे आ गया, बी कॉन्सोनेंट का यूज करेंगे, 8 में टी आ गया, टी कॉन्सोनेंट का यूज करेंगे, चे आ गया, चे कॉन्सोनेंट का यूज करेंगे, लाइट लिखेंगे, जे आ गया, जे का यूज करेंगे, ठीक है ना। अब ये जो है ना, ये जो स्ट्रोक बनाए, ये जो पी बी टी डी चे जे ये बना रहे हैं ना बेटा, इनको अपन आउटलाइन, इनको आउटलाइन स्ट्रोक, ठीक है ना, आउटलाइन या स्ट्रोक बोलते हैं। अब कल से मैं आउटलाइन या स्ट्रोक का ही यूज करूँगा जब मैं इनको बोलूँगा, ठीक है ना। आपको ऐसे याद होने चाहिए, बीच बीच में से टी बोलूँ तो आप लाइट जल्दी से लिख दो, टी मैं बीच में से बोलूँ चे तो आप लिख दो चे, जैसे मैंने बोला बी तो आप बी लिख दो, ठीक है ना। ऐसे यानी कि सीरीज वाइज जरूरी नहीं है याद होना, आपको ये पता होना चाहिए बी लाइट आएगा या डार्क आएगा, चे लाइट आएगा या डार्क आएगा। तो दोस्तों ये आज की वीडियो है, अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर करना। बेटा पहले भी कह चुका हूँ कि आपको पूरा बेसिक है ना जो कवर करवाऊंगा मैं। ये फर्स्ट टॉपिक है, न्यू ईरा की बुक आएगी, पियर्सन एडिशन रहेगा, ठीक है ना। उसमें पहले ये 6 कॉन्सोनेंट दिए होंगे फर्स्ट फ्रंट पेज पे। मैं कल आपको वो बुक का जो कवर पेज है वो आपको मैं वीडियो में शो कर दूंगा। आप उस किसी भी जो सेलर से है ना, बुक सेलर से, वो आप परचेज कर लेना। सो थैंक यू दोस्तों, लाइक और शेयर करना ताकि जल्द से जल्द हम लाइव स्ट्रीमिंग कर सकें, लाइव वीडियो है जो बना सकें।